आंख खोलते हो ना तो मेरी आंखें खोल दो। में एक कहावत है भाई बहुत मशहूर, एक सोए हुए बंदे को जगाया जा सकता है लेकिन जो सोने की एक्टिंग कर रहा हो ना तुम जैसा, उसको कभी नहीं जगाया जा सकता। ठीक है। समीर भाई, आप इस्लाम में क्यों हैं? और आप इस्लाम से क्यों निकल गए? ये इनके पास हमको तो जवाब नहीं है भाई इस बात का भी। नहीं इनके नहीं पास रुको, कोई एक एक पॉइंट मिनट एक बताओ, मिनट एक एक मिनट पॉइंट, एक मिनट भाई, बीच बीच एक में भी कोई पॉइंट ना बताओ। बोले प्लीज। बीच में कोई ना बोले। ठीक है, हमको तो भाई इस्लाम झूठा और ये मतलब एकदम जालिम टाइप मजहब नजर आया। मुझे नफरती। इस्लाम सच्चा मुझे इस्लाम सच्चा और सबसे पक्का मजहब लगा, इसलिए मैं अच्छा, इस्लाम कबूल किया, इस्लाम में हूँ और रहूंगा। आपने ऐसा क्या देखा? आपने ऐसा क्या देखा? सर आज भी अगर मैं सच्चाई की राह में निकलूं ना, जैसे गौतम बुद्ध निकला था, अगर आज भी मैं सच्चाई की राह पे निकलूं हाँ और उस सच को तलाश करूं, बरगद के पेड़ के नीचे अगर मैं बैठ जाऊं और उस सच्चाई को तलाश करूं, तो आज भी वो सच्चा जो खुदा है, जो सबों का मालिक है, वो उसकी हकीकत जो है सामने आने लगेगी। गौतम बुद्ध ने इसी नहीं तरीके से अपना बुद्ध मजहब फैलाया था। नहीं नहीं, अरे तो सुनो रुको ना यार, बारी बारी बात करेंगे ना। आप अगर ये हरकत अगर हजरत उमर के सामने करेंगे ना, तो आपका धड़ तो रहेगा लेकिन सर नहीं रहता। पता है बात आपको? है, अरे मैं पक्का मुसलमान हूँ, आप ये जो मैं बता रहा हरकत, हूँ उसको सुन लो अच्छे से। मैं हाँ पूरे गौतम तस्वीर के साथ गौतम आता बुद्ध हूँ, वाली हरकत किसी अगर में आप हिम्मत करते है। वहां पे, रुकिए अरे यार, मैं रुके ना आ रहा हूँ, चुपचाप। तस्वीर के साथ आ रहा हूँ, देख। हिम्मत है, बोला है सर तन से जुदा हो जाएगा, चेहरा किसमें हिम्मत कहाँ है जो है? सर तन से कर देगा? आजा चेहरा बंगाल, कहाँ है? मैं उड़ा चेहरा देता हूँ कहाँ है? तेरी तू अपना चेहरा देखा, तेरा चेहरा मैं अगर मेरा तन से जुदा ना कर दूं तो मेरा भी मेरा नाम नहीं लवे। तू, डरपोक तेरे हूँ दिल भाई में मैं। चोर है, तेरा सब व्यूअर सुन रहा है, हाँ तू चोर ठीक है, है। तेरे मन में चोर हाँ है। ठीक है, मैं चोर हूँ भाई, इसलिए चेहरा नहीं छुपा पा रहा देख हूँ। मेरा चेहरा, देख 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 कहाँ मेरा चेहरा चेहरा। है? ये कहाँ ये देख लुंगी अभी चेहरा मैं, है? हाँ हाँ, ये कुत्ते की मैं सलवार सामने करता हूँ कहाँ कैमरा, कहाँ चेहरा है? अपनी मैं मम्मी सामने चेहरा का करता कहाँ है? वो हूँ, दिखा मैं रहा है अपनी सामने कर बहन। रहा हूँ अभी, कैमरा अरे ओपन कर रहा हूँ, आपका रुक जा। आपने कैमरा आज दिखा कल दो। आज हो जाएगी तेरी तरह बहन। डरपोक बहुत नहीं हो हूँ, गया, ठीक है। अरे तेरी अरे आज तरह कल कैमरा डरपोक नहीं हूँ। तू लोग तो डरपोक कौन है? कैमरा खोलो। अरे तेरा कैमरा की ऐसी के तैसी, आ जा ना, तू कहाँ पर मिलेगा बता, अरे फट्टू कैमरा उसके खोलना। बाद तेरा वाट जहन्नुम लगाता में, हूँ। एक मिनट अमीर भाई रुक जाए, जहन्नुम में मिलूंगा, कैमरा खोलो। फट गई क्या? हाँ, जहन्नुम, हाँ जहन्नुम में अभी कैमरा, ऊपर है, चलिए ऊपर पहुंचाना पड़ेगा तुझे जहन्नुम के लिए। कैमरा कहाँ गया? कैमरा, कैमरा तो खोलो। क्या उखाड़ लेगा मेरी? कैमरा अरे दिखाऊंगा, फटी चेहरा पड़ी दिखाऊं तो क्या तुम्हारी, उखाड़ उखाड़ के लेगा? अपने हाथ गंदे नहीं आजा करने ना, मैंने। आजा, आजा, कब्रों की यहाँ बहुत कमी चेहरा है बंगाल कहाँ में, है? गाड़ दूंगा यहीं पर सबको। अरे चेहरा कहाँ है यार? चेहरा कहाँ है? चेहरा तेरी माँ का जो 2 इंची है ना उसमें है। समीर वो साले लौंडिया दिखाइए जो दोबारा दिखा रहा था अभी, लौंडिया दिखाइए समीर, कोई बात लौंडिया। देखा, देख 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 अरे देख नहीं नहीं चेहरा, नहीं, एक मिनट एक मिनट, कहाँ चेहरा है? देख चेहरा, देख देख ये- देख लिया। अरे ये तो लंड अरे लंड का चेहरा, अंकल लंड जी, का देख देख, दिखाना, अंकल अपना जी चेहरा देखें, दिखाना है। ये तो अंकल जी लंड है देखें। बिल्कुल। ये तो नहीं नहीं बिल्कुल लंड अरे है। भाई नहीं, ऐसे नहीं, अरे ऐसे नहीं यार, गाली देने का हक उनको हमको नहीं है अभी, ठीक है। अंकल जी ओ, देखें, अभी तो तू लोग ठंडियां आने गाली मुझे वाली हैं। क्या देगा? तू तो इस्लाम को गाली दे सुनो, रहा है। हाँ रे तो इस्लाम को इधर को थोड़ी गाली दो, आपका नाम इस्लाम है क्या? नहीं तू मेरा नाम से और इस्लाम मजहब में बहुत फर्क है, तू मजहब इस्लाम को गाली देता है, चले तो मुझे नाम को मैं थोड़ी गाली बताऊं। देता है। अरे अंकल जी, ठंडी आने वाली, हंडियां नहीं जुड़ेंगी, समझा करें आप। अरे उठराएगा अपने बाप को जाके, ठीक अपने है, बाप को जाकर के बोल, जो बूढ़ा है शोर उसका मचाने हड्डी से कुछ नहीं कमजोर हो गया होगा। होगा। अगर आ इतनी जा ना, हिम्मत आ दिखा जा, है देते ना, हिम्मत, आ इतनी जा, हिम्मत हिम्मत है दिखा तो देते तो इस्लाम से बाहर चले जाते, लेकिन नहीं, अबे रह आ गए जा ना, बकलोल के आ बकलोल। जा, अबे हाँ चैलेंज करता हूँ, आ जा कहीं पर, जहां तू बुलाएगा वहां मैं आ जाऊंगा। अच्छा पक्का? हाँ, कहाँ पर बुलाएगा बोल? अयोध्या में मिलते हैं। हाँ कहाँ जय पर? श्री तेरा घर राम। कहाँ है बता? साला घर अयोध्या का ना में, एड्रेस बताएगा, ना अपने बाप का नाम बताएगा, अयोध्या ना एड्रेस। में कल मिले, अयोध्या में। आजा, मैं तो चैलेंज कर रहा हूँ, बंगाल आजा, कबर नहीं बना दिया तो फट गई, कहना। फट भाई गई, हक अभी गए, तो हक बोल दिया रहे थे उसने, आजा कहाँ हक आऊँ दिया। साले, कहाँ अयोध्या, आऊँ। गाड़ दूंगा अयोध्या साले बोलो पहुंच यहीं गई, पर, सारी उसकी अयोध्या। मिट्टी निकल गई। यहीं पे गाड़ दूंगा। तेरे बाप का जो है ना वो सब स्टेट नहीं है। एक मिनट, तुमने बोला यहीं पे गाड़ दूंगा, मैं गाड़ नहीं लूंगा, सीधी सी बात। गाड़ पे ना झंडा गाड़ दूंगा। अबे तू अपना शकल दिखा, हिजड़ा है, हिम्मत दिखा साले। मैं तो डरपोक हूँ, अयोध्या आ हाँ रहे हो? डरपोक, तेरा तेरा माँ बाप साला कुत्ते की पैदाइश है, तो डरपोक नहीं होगा तो और क्या होगा?
अपना देखा चेहरा, है हिम्मत? पूरा व्यूअर तेरा सुन रहा है, हम लोग में है हिम्मत। मैं तो बुज़दिल तू इंसान अपना हूँ। तू अच्छा तू अपने व्यूअर्स को ही देखा अपना चेहरा, तेरा व्यूअर्स मैं भी तो तो आज तक बुज़दिल नहीं देख सका। मैं तो अंधभक्ति में जो है बुज़दिल ना इंसान हूँ भाई। तेरा जो है, अबे तू मैं तो तो ये भी बोलने वाली बात है कि तू बुज़दिल है, तू तो है ही है बे बुज़दिल। हाँ तो बुज़दिल इंसान हूँ, तो ये बताओ कब मिल रहे हो अयोध्या में? अबे तू जब बुला ले तब मिलूंगा बे, और वहां कल से आ तेरे रहे को हो? मार के आऊंगा, कल आ मार के रहे हो? आऊंगा बे, वहीं पर गाड़ कल करके आऊंगा। हाँ तू एड्रेस ये देगा, गाड़ लेकिन देने गलत की नहीं बात कर देना, रहे हो यार। गलत एड्रेस नहीं देना साले। देख तेरा पलीता कैसे जलाता हूँ वहां आके। पलीता रहे आ रहे हो, कल हिम्मत है या नहीं, बस इतना बताओ मुझे यार। डरपोक और बुज़दिलों से मैं बात नहीं करता। तू अपना चेहरा दिखा पहले, मैं दिखाया हूँ अपना चेहरा, तू दिखा, नहीं तो तेरे व्यूअर्स बोलेंगे मैं वाकई मैं तो दिखाया, तू अपना चेहरा दिखा। अरे दिखा, है यार मैं तो हिम्मत? बुज़दिल है इंसान हिम्मत? हूँ। तू नहीं अपना चेहरा दिखा, मैं इस्लाम छोड़ दूंगा, तू अपना चेहरा दिखा, है हिम्मत? नहीं, मैं चाहता हूँ तुम इस्लाम में रहो। अगर तुम निकल जाओगे तो नहीं, हमारा मैं नुकसान हो इस्लाम छोड़ जाएगा। दूंगा, तू अपना चेहरा नहीं, दिखा। अगर तुम तू छोड़ोगे तो मैं कबूल कर लूंगा। तू अपने दीन की इतना तरफदारी कर रहा है और इतना इस तरीके से प्रूफ दे रहा अगर है हिम्मत? तुमने दिखा अपना इस्लाम चेहरा, छोड़ा तो मैं इस्लाम डरपोक कबूल कहीं कर का। लूंगा। अब एक चेहरा दिखाएगा ना तो अभी 1 सेकंड में तेरा मार देगा गर्दन। है हिम्मत? दिखा माँ चेहरा, कसम, दिखा साले, माँ दिखा ना, कसम, दिखा। माँ मेरे को कसम। आने में टाइम लगेगा, तेरा पहले गड़ जाएगा। दिखा हिम्मत है चेहरा, तेरा पूरा व्यूअर जो है फिर ना तेरे ऊपर थूकेगा बे, थूकेगा अभी तेरे फिर ऊपर। बोलोगे कि मैं पूरा गाड़ व्यूअर दूंगा। जितना जो अंधभक्ति जो करवा रहा है तू, अब भगवान बना बैठा है, सब अंधभक्ति भाग जाएगा छोड़ के। जो अभी तुमने अंधभक्ति नहीं, अंडो भक्ति है। अंडो अभी जो यार तेरा नीचे लटकता है उसका भक्ति करता है ये। अबे ये अभी खत्म अभी हो देखो, गया, खत्म हो गया ये रुक जा शख्स। अर्जुन भाई, रुक जा, थोड़ा सा मजा लेने दो यार। पता है बहुत सब दिन बाद डरपोक मजा है आ रहा है, साला, पता नहीं सब क्यों। डरपोक, सब डरपोक। अपना चेहरा दिखाने में जो है ना सबकी नानी मरती है साले का। अरे तो मैं तो बुज़दिल हूँ, कल आ रहे हो अयोध्या के जीने अबे पे? और भी तेरा साथी है, उन लोग को लकवा मार दिया है क्या? वो लोग चेहरा नहीं दिखा सकता, सब साला अरे वो बुज़दिल पैदाइश का है क्या साहिल बे? भाई, अबे साहिल भाई साहिल की हैं, माँ का समीर भोसड़ा, भाई हैं, इमरोज समीर की हैं, माँ का भोसड़ा, कितनों इसलिए तो के भाग बाल गया वो, उखाड़ ऑस्ट्रेलिया दिए। भाग गया। इस अरे कोई बने, बकने दो गाली, बकने दो। ये वो लोग हैं कि इनके सामने अगर आप बात कर दें ना, तो ये वाकई जो चीज इनके हाथ में आई, ये मार दें, कत्ल कर दें, किसी भी बंदे की जान ले सकते हैं। ये इतने वैशी हुए हुए हैं एक आइडियोलॉजी के पीछे। मैं ले लिया सुपारी तुम चारों को मारने के लिए, मिल जा कहीं पर। कब मर रहे हैं? अब मैं इंश्योरेंस करवा क्या लूं। मिल रहा है? अबे तू क्या चार मिल आना, रहा है? मैं अकेला हूँ, मैं यहाँ पर अकेला समीर बैठा हूँ। आ चार समीर आ। नावेद 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 समीर काम मिल कहाँ रहा से है, मरवाएगा? आगे से पीछे से मरवाएगा भाई। नावेद काम मिल अबे रहा है। जहां से तू मार देना, मरने के लिए मैं तैयार हूँ। एड्रेस दे, ले कल ही पहुंचता इस्लाम हूँ। पे गाली जो देता है ना तुम लोग का, नावेद तो एड्रेस दे, सीधा होने नावेद वाला है एड्रेस टाइम दे। पूरा। नावेद जा करके एड्रेस अपने जो है ना साहिल का चैनल बंद करवाने वाला मैं हूँ, जाके पूछ। बहुत बढ़िया काम किया तुमने। जहन्नुम में नबी के बाप से मिलोगे ना। साहिल का जो चैनल बंद हुआ कितना रोने लगा था मेरा साहिल। इंडिया नावेद गवर्नमेंट जो है एड्रेस मेरा दे। चैनल बंद कर दिया, मेरा चैनल बंद कर दिया। नावेद एड्रेस दे, बकवास बंद करके एड्रेस दे। हाँ। पूरे हिंदुस्तान में हर टॉयलेट में इसकी अरे तस्वीर पूरी लगा दी दुनिया है में ताकि तेरा भी शाप फोटो है के। मेरे पास, फैज आलम का भी फोटो है मेरे पास, शाप समीर का लगा भी दी फोटो है है। मेरे पास। तो क्या उखाड़ लिया उसका? अरे तू रुक जा भाई, तू रुक तो जा। अपनी अभी लगा तू दे, अभी बता रहा है। उखाड़ने ना, तेरे से माफी मंगवाई तो हाँ। नाम बदल दियो भाई। हाँ एकदम नाम बदल लेना। अबे वो सब धमकी जो है ना अपनी अम्मी को जाकर के देगा। अरे फोटो है तो फ्रेम करवा के घर में लगा ले और रोज पूजा किया कर। हाँ ठीक है, वो करूंगा। तू अपना चेहरा तो दिखा, मेरा भगवान कैसा है देखे। अरे तू एड्रेस दे, चेहरा क्या, मैं खुद ही आता हूँ ना। सबका जो भगवान बना हुआ है अंधभक्त अरे, का, हिंदू अरे को जान बेवकूफ तो- चूतिया बनाता है। बहुत जमाने बाद आज मजा जाता हूँ। आएगा आएगा। तुम लोग के खिलाफ जो है ना ऑलरेडी जो है ईमेल के थ्रू से मैं कोर्ट में अर्जी लगा चुका हूँ। अभी घसीटता हूँ तुम लोगों को ईमेल के थ्रू से, उसके बाद अच्छा। देखता हूँ तुम लोगों का शकल वहीं तो देखूंगा। तुमने थोड़ी देर पहले एक बात बोली थी कि यहीं आओ, यहीं गाड़ दूंगा, तुमने कहा था ना ऐसा? तुम्हारा ईमेल, हाँ गाड़ दूंगा बे। तो क्यों तुमको दोगे? कौन गाड़ तो परमिशन नहीं दिया दूंगा। इस्लाम को गाली देने का? इस्लाम को गाली नहीं देने का लूंगा तुमको भाई कौन मैं। परमिशन दे दिया? अरे मैं कौन नहीं लूंगा। परमिशन दिया तुमको? ओ यार तुम बार बार बोल इस्लाम रहे हो को बुरा यहीं भला यहीं कहना गाड़ दूंगा, नहीं कौन चाहिए तुमको हमको। परमिशन दिया? हैं? यहाँ का कानून दिया, संविधान दिया, यहाँ का गवर्नमेंट दिया? कानून कौन दिया तुमको परमिशन? कानून परमिशन हमको कौन दिया तुमको? इब्लीस।
किसी मजहब को बुरा भला कहना, किसी भी धर्म को बुरा भला कहना तुमको कौन परमिशन दिया? इबलीस ये पूरा रिकॉर्ड हो रहा है ना, मैं पूरा कोर्ट में सुनाऊंगा तुम्हारी इबलीस स्टेटमेंट को, परमिशन जो दिया भड़काऊ है। स्टेटमेंट है। हाँ, पब्लिक इबलीस वहां बताना परमिशन ना दिया जज है। को, जज इबलीस को परमिशन बताना। दिया है। मैं वही कोर्ट में तुम्हारे जो अयोध्या ही कोर्ट में मैं केस फाइल कर रहा हूँ और वहीं खिंचवाता हूँ तुम्हें। तुम्हारा अगर ईमेल आईडी अगर सही होगा, तुम तो साले पैदाइशी साला कमीना हो साला, तुम्हारा ईमेल आईडी भी ठीक होगा यानी फेक होगा। तू हाँ अगर सच्चा है तो आ सामने, कहाँ खाली एक बार शक्ल दिखा दे। क्या करोगे? तू दिखा दे, तेरी माँ ने अगर दूध पिलाया है या तू कुत्ता की दूध पिया होगा, अपनी माँ का दूध पिया है तो दिखा शकल। नहीं तो अपनी माँ का दूध पियो तुम्हें शक्ल दिखाने के लिए? अबे हाँ, शकल दिखा अगर अपनी माँ का दूध पिया है तो तेरी माँ की कसम है अगर तू शकल नहीं दिखाया तो। मेरी माँ एक्सपायर हो चुकी है, अब तुमको तुम्हारी माँ की कसम है, अपना शक्ल एक बार अबे और तो दिखाओ। तेरा कौन सा दिन है जो दीनी भाई कहलाता है? दीनी हिम्मत दिखा, तेरे व्यूअर्स को भी चैलेंज कर रहा हूँ, वो भी सुन रहा होगा। हिम्मत है तो क्या? दिखा अपना शकल। अगर एक क्या माँ का दिखाऊं? दूध पिया होगा साला, 100 माँ का दूध पिया होगा तो नहीं दिखाएगा। दिखा अपना नहीं शकल, एक मिनट, हिम्मत है तो मैं 2 माँ का दूध पियोगे, अपनी दिखा माँ का और अपना एक शकल, आपकी माँ का। दिखा। अरे मैं 2 माँ का दूध पिया हूँ जो बोल रहा हूँ, एक अपनी माँ का एक आपकी माँ का। कमाल आया जो काले रंग का, गुलाम तेरा बेलाल आया, कमाल आया। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा। तो साजिद इमाम आप मुसलमान हो? वरहमतुल्लाहि साजिद इमाम आप मुसलमान हो? हेलो। जी जी मुसलमान हूँ। तो भाई अब समझाएं अपने भाई को, ये सब अपने ईमान आतंकवादी वाले भाई को, खोपचे में चला गया क्या? अपने ईमान क्या वाले भाई को ये जो समझाएं। जहर नफरत फैला रहा है मुसलमानों में, जो कमजोर दीनी मुसलमान वाले हैं दीनी भाई उसको जो है देखिए, बहका आप करके क्यों एथिस्ट बना रहा मुसलमानों को है। क्यों बहका रहे हैं? क्यों बहका रहे हैं भाई? आपको क्या मिला? अरे यार वो कोई दूध पीते बच्चे और हैं, ये उनको दूध साबित पिला के कर रहा है कि बहकाया जा इस्लाम रहा में है। कोई सच्चाई नहीं, इस्लाम झूठा मजहब है। आप बहस क्यों कर ले, क्यों डिबेट भाई? है, हिम्मत वन टू वन कर, नवेद भाई पूरे किताब मैं के उनसे साथ बात दलील कर के रहा साथ हूँ। मैं बताऊंगा। नवेद भाई मैं बात कर रहा हूँ, दीनी भाई गुमराह कर रहे हैं कच्चे मोमिनों को। क्यों भाई, क्यों गुमराह कर रहे हैं आप? क्यों गलत अच्छा वसीम चीज एक बता मिनट रिजवी रहे का हैं? क्या हाल हुआ जा करके देख ले। किसी के मजहब साजिद पर इमाम, तुमको कोई परमिशन नहीं दिया कि तुम जो है कीचड़ उछालो, उसको बुरा भला कहो, उसको बदनाम करो, उसको गाली हाँ दो, नवेद भाई उसके ठीक है, किताबों को खामोश हो गाली जाए। दो, उसके पैगंबरों को गाली दो। अबे चूतिया खामोश हो जाए, मैं पूछ रहा हूँ भाई, रुक जा थोड़ा। दीनी भाई क्यों आप इतनी देर से मैं यार? सुन रहा हूँ, साजिद साहब हाँ। दबे कितने देर जबान से में आपसे। गाली दे करके निकल जा रहा है। मोहम्मद अरे साहब रुको, ये थे, उनका कुरान अच्छा, ये ऐसा अच्छा, था, बात अरे सुनो। रुको वो यार, गलत काम किए, ये किए, वो किए। पूरी रुको दुनिया जो है यार। आज इस्लाम साजिद इमाम साहब आपसे इतनी देर से डिबेट हो रही है, कभी आपसे धमकी या गाली गलौज हुआ? नहीं कभी नहीं दिया तो भाई। इनसे आप अच्छे पूछें तरीके भाई से ये बात क्यों करते गाली हैं, गलौज कर कुरान रहे हैं, और इनसे हदीस से। पूछिए ना चैलेंज आप। कर रहे हो, मुफ्तियों नवेद को भाई चैलेंज कर देखिए, रहे हो, नवेद भाई इस्लामिक सुने। स्कॉलर को चैलेंज कर रहे हो। हिम्मत अरे है यार तो आ जा कोर्ट में लड़ ले, भाई मैं भी तो मैं मोमिन पूरे हूँ, दलाइल के रुकिए, साथ मैं भी दूंगा। मुसलमान हूँ। भाई आप खामोश नहीं रहेंगे तो फिर पहले जाएंगे वहां भाई। जीत अच्छे कर से करके बात दिखा करें। दे, तब मैं समझूंगा मर्द है। तेरा जितना व्यूवर्स है ना, मैं चैलेंज कर रहा हूँ, हिम्मत है तो आ करके कोर्ट में लड़ ले, अब मेरे मजहब इस्लाम को गलत साबित कर दे, भाई उसी को तो उसी दिफा दिन करने मैं मैं आया हूँ। इस्लाम छोड़ नवेद दूंगा भाई आपको अगर मालूम है, तूने गलत आपको जब साबित कर नहीं दिया मालूम कोर्ट है, में तो। नवेद भाई आपको नहीं मालूम है तो खामोश हो जाए। मैं इस्लाम का दिफा कर रहा हूँ ना, दीनी अपने साहब से। लिमिट में ये रहो, इस्लाम। थोड़े से हो मसले जाओगे, मसल दिए जाओगे पूरे हिंदुस्तान में। अच्छा आप कितना टाइम हुआ? 1:38। आपने मैं मसला कि नहीं अभी? नसीहत भी कर रहा हूँ, मशवरा भी दे रहा हूँ। लिमिट में रहो। 1:38 इतना हो गया। प्लेटफॉर्म शादी जो है हुई ना है तुमको, आपकी? ये यूट्यूबर जो है प्लेटफॉर्म नहीं दे दिया है कि तुम खुल्लम नवेद भाई खुल्ला जो है आपकी इस्लाम शादी को हो गई गाली है? दो और उसके मजहब को बुरा भला कहो। तुम्हारे मुंह में इतनी लंबी गज जबान आ गई, कौन दे दिया परमिशन? खुदा ने यहाँ का दिया लॉ था दिया है, भाई, उसी को यहाँ का गवर्नमेंट दिया हुक्म है, से सब यहाँ होता का है भाई स्टेट ना। गवर्नमेंट दिया है, कहाँ कौन दिया है भाई तुमको नवेद परमिशन? भाई, नवेद भाई, ये खुदा ने हुक्म दिया है फ्रीडम ना, ऑफ स्पीच के उसके आड़ में बगैर जो से है नहीं ना तुम। होता है कुछ। ये ना हेडफोन निकाल लिया है, सिर्फ बोलने वाला माइक चालू रखा है, उसी से बोल रहा है, सुन नहीं रहा है कुछ। कान से हटा लिया है। कितना पढ़ी लिखी है, कुछ बता सकती है आप? अभी मैं 3rd ईयर में पढ़ रही हूँ। 3rd ईयर में पढ़ रही है, माशाअल्लाह, ये भी बहुत अच्छी बात है।
हाँ, वो तो एडम एडम सीकर सीकर का आप याद कर रही है, पाकिस्तान की गंदी मछली है ना, तो मैं चाह रही थी उनसे भी बात करूं ना, वो बहुत चीखते हैं ना। पर्सनल अटैक कर रही है ना उसवा नईम जी, मेरे प्यारे इतने प्यारे दोस्त भाई है वो, आप पर्सनल हाँ अटैक क्यों कर रही है? आप जब वो आएंगी तब बात कर लेना, कोई मुश्किल नहीं है। ओके ठीक है। हम्म तो मैं ये बात करना चाह रही थी कि ये जो आप हदीस सुनाते हैं ना सबको कि ये लोंडियों के साथ कुछ भी कर सकते हैं हम, तो ये हम्म हदीस पहले किया, बाद में क्या था कि हुक्म आया था कि औरतों और बच्चों को कुछ नहीं कह सकते हम, उन्हें गुलाम भी नहीं बना सकते। अच्छा, ये आपको किसने कहा कि बाद में हुक्म आया कि आप औरतों और बच्चों को गुलाम नहीं बना सकते? जब मैंने आपकी ये हदीस सुनी थी ना, तो मैं खुद बड़ी कंफ्यूज हो गई थी। तो मैंने अपने ओके, एक भाई से पूछा, उसने बोला कि हाँ, बाद में हुक्म हुक्म आया था, हुक्म नहीं चले, ये नहीं है कि बाद में ये हुआ था कि औरतों के साथ ऐसा कुछ नहीं किया जा सकता, औरतों को बाद में अच्छा एक काम करते हैं गुलामी नहीं। जी उस्वा जी, एक जी काम करते हैं। सबसे पहली बात तो आपके भाई के बोल देने से तो नहीं होगा ना, आपको साबित करना पड़ेगा कुरान और हदीस से, जहां पे अल्लाह ने स्पेसिफिकली मना किया हो कि अब इसे आप औरतों और बच्चों को गुलाम नहीं बनाएंगे, ठीक है। लेकिन थोड़े देर के लिए, वो साबित है नहीं, ठीक है, लेकिन थोड़े देर के लिए हम इसको थोड़ा सा डिस्कशन, ये वाला डिस्कशन थोड़ा सा कि भाई मना किया नहीं या नहीं किया, इसको थोड़ा सा होल्ड पे रखते हैं। मुझे बताओ कि जब तक अलाउड था, जब तक हुक्म नहीं आया था, ठीक है, जी ये बताओ कि किसी की औरतों को कैदी बनाना, गुलाम बनाना, लौंडी बनाना, हाँ। उनके साथ सेक्स करना और उनको बेचना, आप इसको एक इंसानियत के मुताबिक अमल समझती है, कानून समझती है, या इंसानियत के खिलाफ समझती है? मैं हिलाफ ही समझती हूँ, मैं सबसे ज्यादा ये बोली, क्योंकि क्या मैं बोल रहे जब हो? ये मैंने क्या क्या? हिलाफ समझ, मैं गलत समझती खिलाफ? हूँ, गलत समझती हूँ। अरे, हिलाफ नहीं, खिलाफ समझते हो ना, इंसानियत के खिलाफ। हाँ ठीक है, लेकिन हाँ, ये उस जमाने में आम था, ये पहले से होता आ रहा था ना, तो हजरत अच्छा मोहम्मद सल्लल्लाहु एक अलैहि बात वसल्लम बताओ बाद में उस्वा चेंज जी, किया ना। उस्वा जी, जी उस्वा जी, जी क्या पहले शराब नहीं पी जाती थी? पी जाती थी। अल्लाह ने उसको हराम किया? यस। मतलब आप चूंकि पढ़ी लिखी है या पढ़ रही है, जो भी आप बोलेंगी और मैं जो भी बोलूंगा उसको बहुत गौर और फिक्र से सुनना, समझना और उसके बाद जवाब देना। ओके। शराब हलाल था पहले, शराब शराब वहां के लोग पीते थे, चली आ रही थी, लेकिन अल्लाह ने उसको मना कर दिया, हराम। यस। ठीक है। मूर्ति पूजा चल रही थी या नहीं चल रही थी? चल रही थी। अल्लाह ने मना किया? यस। अब इसका भी मैंने आपको जवाब देना है, बाद में दूंगी। रुको तो सही। हाँ हाँ, यानी जरूरी नहीं है कि जो चीज चल रही हो तो वो आप भी कर सकते हो। अगर कोई गलत चीज चल रही है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप भी उस गलत चीज में इन्वॉल्व होंगे, बल्कि आपको तभी का तभी रोकना है उस गलत चीज को। और इतनी वाहियात और इतनी गंदी चीज कि हजरत आप मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुद से कोई काम नहीं करते थे, वो खुद से हम्म, कोई काम नहीं करते थे, कुरान में ये हम्म, साफ लिखा है, उनको हम्म। वही वही करते थे जो उनको हुक्म होता था, ठीक है। अच्छा तो मेरे को ये एक तो बात आम बताओ, हो रहा था ना पहले से, एक मिनट तो एक वो मिनट फिर एक मिनट, बाद में चेंज हुआ। ठीक है ठीक है ठीक है, मुझे बताओ कि जो असल खालिक ये कायनात रहेगा, क्या जी वो ये हुक्म देगा अपने ही बंदों के लिए कि तुम मेरी बंदियों को, ठीक है वो मुझे नहीं मानती, काफिर है, उसको पकड़ो, उसको लौंडी बनाओ, उसके साथ सेक्स करना तुम्हारे लिए हलाल? ऐसी गिरी हुई हरकत करने की इजाजत तो सिर्फ एक शैतान ही दे सकता है। उसको बेचना तुम्हारे लिए हलाल? अब जस्ट इमेजिन उसवा कि कैसी मार्केट लगती होगी उधर औरतों की, कि वहां पे एक इंसान जिसके पास लौंडी है, उसका काम निकल गया, सेक्स किया, भर गया उसका पेट, वो गया मार्केट में बात सुने, आप कह बेच, रहे हैं हुक्म देगा, हुक्म नहीं दिया था ना, हुक्म तो बाद में दिया था कि ये नहीं करना, नहीं, पहले तो हुक्म हो रहा दिया था है ना। ना अल्लाह ने, अलाउ किया है ना भाई उसवा नहीं जी, अलाउ अल्लाह ने कहाँ अलाउ, किया, नहीं नहीं अलाउ कहाँ किया है, बाद में मना, मना जरूर किया है, लेकिन अरे अलाउ की मना कोई करने के हदीस लिए या पहले आयत अलाउ, नहीं। एक मिनट, मना करने के लिए पहले अलाउ होना जरूरी है या नहीं जरूरी है? स्पेसिफिक पॉइंट के बाद मना करने के लिए उसका अलाउ होना जरूरी है कि नहीं जरूरी? अलाउ था तभी तो मना किया ना बाद में। अलाउ नहीं था। अच्छा रुको, अलाउ एक आम मिनट, लाइफ में जो हो रहा है उसके लिए एक मिनट ना, अलाउ
ओके ओके। अरे एक मिनट ना, सुन लेते हैं ना। आपने कहा कि मैं मुस्लिमा तो हूं, मोमिना पता नहीं है क्या नहीं है, क्योंकि मोमिना जो है या मोमिन जो है ये ऊपर का दर्जा है, राइट? यस, और ये अल्लाह डिसाइड करेंगे, हम नहीं। हाँ ठीक है, लेकिन अल्लाह मोमिन की सिफत बयान करता है, आपको पता है कुरान में? नहीं, दिखाएं ये देख, दिखाएं। हाँ ये देखिए, सूरह मुमिनून, सूरह नंबर 23। ओके। अल्लाह यहां पे मोमिनों की सिफत बयान कर रहा है। क़द अफ़लहल मुमिनून। इंग्लिश समझ में आती है आपको? जी आती है। Certainly will the believers have succeeded. ये मैंने सारा الذين هم في صلاتهم خاشعون, who are humble in their prayers. अभी ये इनकी सिफात बयान कर रहा है, हाँ, जो नमाजों में खुशू इख्तियार करते हैं, who are humble in their prayers. والذين هم عن اللغو معرضون, and they who turn away from ill speech. बेहुदा बातों से मुंह मोड़े रहते हैं। यस। वल्लदीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून, and who are prayers of the poor do, who are active in deeds of charity. ज़कात के तरीके पर आमिल होते हैं, ठीक है, नमाज में खुशू होता है, गंदी बातों से बचते हैं, ज़कात देते हैं। वल्लदीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, and who guard their modesty, who abstain from sex. अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। क्या करते हैं वो? उस्वा नहीं अपनी थी? शर्म की हिफाजत करते हैं। हाँ, शर्मगाहों की हिफाजत का क्या मतलब होता है? प्राइवेट पार्ट को सेव रखते हैं, हाँ, छुपा के मतलब रखते हैं। इलीगल सेक्स नहीं करते। हु एब्सटेन फ्रॉम सेक्स, लिखा है ना ऊपर। इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत अयमानुहुम फइन्नहुम गैरु मलूमीन। क्या कह रहा है अल्लाह? Except with those joined to them in the marriage bond, or the captives whom their right hands possess, for in their case they are free from blame. क्या कहता है कि सिवाय अपनी बीवियों या अपनी लौंडियों के तो ऐसे लोगों पर कोई मलामत नहीं। अब मुझे बताइए कि आपने कहा कि अल्लाह ने परमिशन नहीं दिया है, यहां पे मोमिन की सिफात ये बयान कर रहा है अल्लाह कि मोमिन जो है वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करता है, वो यहां वहां सेक्स नहीं करता, लेकिन दो जगह पे उसको अलाउड है, उसमें कोई कबाहत नहीं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। कौन दो? एक उसकी बीवी और दूसरा लौंडी। ये अब मैं अपने भाई से जरूर पूछूंगी, फिर पूछूंगी माँ। अल्लाह से ज्यादा मालूमात है अपने आपके भाई को? तो मुझे नहीं है ना इतनी, तो मुझे तो पूछना पड़ेगा ना। आप देखिए, आप अभी पढ़ाई कर रही है, डिग्री कर रही है, तो इतना तो अकल चलती है ना कि आपके सामने जो लिखा है, कुरान बताया जा रहा है और ये गलत चीज है। उस्वा जी, क्यों आप इस गंदगी वाले मजहब में हैं, जो खुद आप अपने लिए, अपनी बहन के लिए, अपने पड़ोसी के लिए जो पसंद नहीं करेगी, आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह उस चीज में इन्वॉल्व है, क्यों है आप? लेकिन बाद में चेंज हुआ था ना। ओके, अच्छा, मैं तो एक मिनट, दो चीजें अभी। बाद में अल्लाह ने मना कर दिया, इसकी दलील है ही नहीं कि अल्लाह ने मना कर दिया कि भाई अभी आप नहीं बना सकते लौंडी, अभी आप सेक्स नहीं कर सकते, नहीं है, पूरे कुरान में नहीं है। फिर औरतों को गुलाम बनाने से मना किया गया था बाद में, इसकी हदीस है। नहीं किया है। आप अगर इसमें जब जंग में, सुनो मेरी बात सुनो, आप अगर जंग के लिए जाते हो या आप कोई कबीले पे हमला करते हो, रेड करते हो, तो वहां पे आपको अलाउड है कि आप वहां से लौंडिया पकड़ के ला सकते हैं। अभी मैंने जो हदीस बताई, ये देखो, वो फिर हदीस बताता हूं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि या रसूल अल्लाह, लड़ाई में हम लौंडियों के पास जिमा के लिए जाते हैं, हमारा इरादा इन्हें बेचने का भी होता है, इरादा बेचने का भी, वो लोग बेचते भी थे, वो लोग सेक्स करते थे, उनके साथ डिंगी डिंगी करते थे। इनकी ज्यादातर आयतों में साफ जाहिर होता है कि कितनी गंदगी भरी है इनकी किताबों में। उस्मा जी, उस्मा नहीं, उस्वा जी, उस्वा जी, आप बताइए कि अगर थोड़े देर के लिए, मतलब समझो 10 साल के लिए भी अलाउड था, हालांकि मना नहीं है, ये किधर भी नहीं है, पूरे हदीस में, कुरान में किधर भी ढूंढ डालो
किधर भी नहीं है, लेकिन मैं चूंकि आप उसको पूछेंगी कि किधर मना है, लेकिन अगर 10 साल के लिए भी अलाउड था, अल्लाह ने अलाउ किया, आप सोचो उस वक्त में उस्वा जी आप होती उधर और आपको लौंडी बना लिया जाता और आपके साथ डिंगी डिंगी किया जाता और आपको बेचा जाता, आपके दिल पे क्या गुजरती उस्वा जी? वाकई गलत गुजरता, लेकिन एग्जैक्टली ये सोचो कि जिन औरतों के साथ भले ही उस 10 साल में किया गया हो, कितना गलत हुआ। उनको बेचा जा रहा है, मार्केट, आप सोचो बेचा जा रहा है, मार्केट मार्केट लगती थी उधर, औरतों को खड़ा किया जा रहा है और लोग आके उनको चेक करके खरीद रहे, मुझे ये वाली चाहिए, मुझे वो चाहिए। अगर बच्चे वाली है तो उसका दाम कम, अगर एकदम टाइट है सील पैक, या एटलीस्ट सील पैक नहीं है लेकिन टाइट है, बच्चे नहीं हुए हैं, तो उसका दाम ज्यादा। जस्ट इमेजिन उस्वा जी, जस्ट इमेजिन कि एक जो असल खुदा होगा, एक जो असल रसूल होगा, जिसके बारे में अल्लाह कह रहा है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, रसूल की जिंदगी तुम्हारे लिए बेहतरीन नमूना है। एक अच्छा नमूना और एक अच्छा खुदा ये इस तरीके के गंदे हुक्म कैसे दे सकता है? सोचो क्या हो गया, झटका लगा? नहीं मैं उससे कुछ भी नहीं कह सकती कि ये हुक्म नहीं, नहीं मुझे नहीं आ सकता। मैं जो मेन बात है मुझे वो भी तो आपको दिखाना है ना कि एक आम इंसान कैसे इतने अच्छी चीजें और अच्छी नहीं मतलब कि इतने मिरेकल्स दिखा सकता है। कहाँ मिरेकल दिखाया? किसने मिरेकल दिखाया? ओके अब है ना मेन बात है, मुझे इसी का तो इंतजार। अच्छा मुझे एक बात बताओ, एक बात बताओ, ठीक है, मैं क्या करता हूँ ना उस्वा जी, मैं छूट देता हूँ, मौका देता हूँ। मिरेकल हम लोगों को जो है ना, वो ये जो क्या कहते हैं, वो मैजिक शो में भी हम बहुत सारे मिरेकल्स देखते हैं, ठीक है, लेकिन मैं छूट देता हूँ। मैं कहता हूँ ठीक है, एक इंसान, सुनो ना, एक इंसान मिरेकल भी कर रहा है, तो क्या उसका ये गलत काम सही हो जाएगा? मैंने खुद ये हुक्म पढ़ा है, ठीक है, क्या? नहीं मैंने सुन कि बाद में कि औरतों को नहीं पकड़ते थे वो। अरे बात का छोड़ दो ना, अभी मैं देखो उस्वा जी, फिर आप रॉन्ग डायरेक्शन में जा रही है। मैं तो कह रहा पहले तो होता था, ऐसे आम था ना कि पहले ऐसे होता था। अच्छा पहले जो है रेप एज अ वाइफ उसके साथ रहती थी ना, वो एज अ वाइफ उसके साथ रहती थी। अच्छा मैं एक मिसाल देता हूं आपको। आप समझ लीजिए एक कबीले में है, आपकी फैमिली है, ठीक है, जब एक जन ने, एक ने आपको ले लिया, एक ने आपकी बहन को ले लिया, एक ने आपकी अम्मी जान को ले लिया, क्या आप ऐसे शख्स के साथ पसंद करेंगी कि वो आपके बदन को छुए, आपके जिस्म को छुए? पसंद करेंगी आप? तो जब मैं रॉन्ग थी तो वो फिर मुझे मेरी सजा भी तो मिलेगी ना। तो क्या आप अपने लिए या अपनी बहन के लिए ये सजा पसंद करेंगी कि आपका कोई आपके साथ सेक्स करे और आपको बेचे? क्या ये इंसानियत के मुताबिक है कि आप तो दुनिया में कितना भी, एक मिनट उस्वा जी जरा गौर से सोचना, दुनिया में एक औरत कितना भी बड़ा गुनाह कर ले, यानी वो किसी को कत्ल कर दे, किसी को करोड़ों रुपए का चूना लगा दे, क्या उसको ये सजा मिलनी चाहिए कि कोई यानी जेल में पुलिस पकड़ रही है, उसको जेल में डालकर कोई पुलिस वाला उसके साथ जो है वो रेप करे और उसको बेचे? क्या ये हकदार है? क्या ये इंसानियत के मुताबिक है, चाहे उसने कितना भी बड़ा गुनाह किया? नहीं है, अब के जमाने में तो नहीं है कोई भी। अच्छा आप अपने आप को कोई भी, एक मिनट उस्वा जी एक मिनट रुको, मैं कह रहा हूं कि आप अपने आप को कोई भी जमाने में लेके चले जाओ और सोचो कि कोई भी जमाने में क्या आप पसंद करेंगी कि आपके साथ कोई ये करे? सबसे पहले तो ये कि मेरे घर वाले मुझे क्यों मुझे वहां लेके गए, मैं ये पूछूंगी ना, अपने घर वालों से पहले पूछूंगी कि वो मुझे क्यों लेके गए जंग पे। उनको पता था रिस्क है, नहीं एक मिनट, उनको पता था कि रिस्क है कि अगर हम हार गए तो वो मुझे ले जाएंगे। ये मेरे घर वालों का फॉल्ट है ना कि उन्होंने वो मुझे लेके गए अपने साथ, उनकी गलती है। तो फिर जब अब मेरे साथ जो भी हो रहा है मैं एक्सेप्ट करूंगी, और मेरी गलती है कि मैं अपने घर वालों के साथ गई, मेरी गलती है ना, तो मैं अपने घर वालों के साथ गई। उस्वा जी
इस लड़के के दिमाग को इस्लाम का कीड़ा खा चुका है, ये खुद से कुछ भी सोचने समझने के काबिल नहीं है। आप वहां पे गई या आपके घर वाले लेके गए, मैं ये कह रहा हूं कि एक खाली के कायनात इस बात की इजाजत किसी को कैसे दे सकता है कि दूसरी औरत के साथ सेक्स करे और उसको बेचे? आपकी गलती है या आपकी गलती नहीं है, नो मैटर वॉट, एक अच्छा इंसान, एक अच्छा खाली के कायनात ये आपको कैसे इजाजत दे सकता है कि किसी औरत को उसके साथ सेक्स करे और उसको बेचे? खाली के कायनात कैसे दे सकता है? हाँ, अगर कोई हरामी इंसान है, कोई हरामी इंसान है, कोई सबसे बड़ा हराम का पिल्ला इंसान है, वो देश चला रहा है या जो भी है, अगर वो ऐसी हरकत करे तो समझ में आता है कि ये तो है ही हरामखोर साला। तो इससे क्या उम्मीद रख सकते? हमको ही नहीं जाना चाहिए था, या उसने आके कब्जा किया, ये तो है ही हरामखोर। लेकिन एक खाली के कायनात से आप कैसे तवक्को रख सकते हैं कि वो इतनी गंदी चीज का हुक्म दे या अलाउ करे? सोचो उस्वा जी, सोचो। एक मैं बताती हूँ अब क्या जमाना आ गया कि खुद एक लड़का और लड़की दोनों इन्वॉल्व हो रहे हैं इस काम में। दोनों तो अगर खुद हो रहे हैं तो तब क्यों नहीं, वो क्यों नहीं फिर एग्री कर रही? अच्छा, एक मिनट रुको। एक लड़का और एक लड़की अगर इन्वॉल्व हो रहे हैं सेक्सुअल एक्ट में, तो दोनों की मर्जी है क्या? नहीं है? ठीक है। दोनों एक दूसरे से प्यार करते तभी हो रहे हैं ना? जरूरी नहीं प्यार करते हैं, अक्सर प्यार करके छोड़ जाते हैं। प्यार तो करते थे ना, जब ये भी करके छोड़ जाते हैं, कोई प्यार नहीं करते। एक मिनट, बस ये दोनों की मर्जी से होता है। प्यार में धोखा मिला है, लेकिन रुक जाओ, हमने कभी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं हुए अल्हम्दुलिल्लाह, और कभी होंगे भी नहीं। माशाअल्लाह, अच्छी बात है। लेकिन आप सोचो, इस वजह से आपको नहीं मालूम है, बहुत से लोग एक दूसरे से प्यार करते हैं, या ठीक है अगर प्यार नहीं भी करते, उनको एक दूसरे के साथ डिंगी डिंगी भी करना है प्लेजर के लिए, तो दोनों का इन्वॉल्वमेंट, दोनों की एग्रीमेंट है, म्यूचुअल एग्रीमेंट है, दोनों के कंसेंट है, उसके बाद वो कर रहे हैं ना। और यहाँ पे आपको पकड़ के कोई कर रहा है और बेच रहा है। दो प्यार करने वाले क्या सेक्स करने के बाद दूसरे को बेच देते हैं क्या? नहीं छोड़ते, बेचते नहीं है ना, आपको बेचा जा रहा है यार। उस्वा जी, अभी थोड़ी देर पहले आप इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रही थी, अचानक आपके जहन में ताला कैसे लग गया? नहीं, मेरी बात सुने। क्या यार उस्वा जी, अभी तो मेरे को शर्म आ रही है कि आप एक लड़की होके आप इस तरीके की बात कर रही है। नहीं देखो ना, वो उठ गए। अब देखो, प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अपनी बीवियों को साथ लेके गए थे, रिस्क पे लेके गए थे ना, वो रेडी थी। अगर होता तो फिर वो भी जाती ना ऐसे, वो सही होता कि आपकी, अच्छा मैं एक बात बताऊंगा, जब वसल्लम अपनी बीवियों को साथ लेके गए थे तो फिर सही होगा ना उनके लिए। वो जो कर रहे हैं फिर वो एक्सेप्ट भी तो कर रहे हैं ना कि अपनी बीवियों को साथ लेके गए, अगर तो वो भी जाएंगी। एक मिनट उस्वा जी, मतलब आप ये कह रही हैं कि कोई रसूलुल्लाह की बीवी को या सहाबा की बीवी को अगर ये साइड वाले पकड़ के लेके जाते और वो भी सेम मामला करते, उनके साथ डिंगी डिंगी करते, उनको बेचते, तो ये सही होता? आप ये कह रही है? ये तो मुझे नहीं पता कि सही होता कि नहीं। ऐसा कैसा नहीं पता? अभी आपने खुद ने कहा। क्यों प्रॉफिट क्यों लेके गए ना, उनको रिस्क पे थे ना। कह रहा हूँ प्रॉफिट लेके गए, और मान लो कि प्रॉफिट हार जाते जंग और वहां के लोग जीत जाते, और वो पकड़ के प्रॉफिट की बीवियों को और सहाबाओं की बीवियों को लेके जाके उनके साथ डिंगी डिंगी करते, उनको बेचते, तो ये सही अमल रहता ना, फिर जस्टिफाइड होता ना? मैं भी होता, क्यों ना भी लेके गए तो फिर होगा ना, जस्टिफाइड है वो। क्या आप कह रही कि जस्टिफाइड है अगर नबियों की बीवियों और हुआ नहीं ना तो हम कुछ भी नहीं कह सकते, हुआ ऐसा कुछ नहीं अल्हम्दुलिल्लाह, जरूरत ही नहीं पड़ी ऐसी। देखिए देखो, प्रॉब्लम ये ना उस्मा नईम कि जो गलत चीज है ना वो गलत ही होगी, उसमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं हो सकता कि ऐसा क्यों ऐसा क्यों। जो गलत है वो गलत है। आप किसी को, किसी बीवी को, किसी की बीवी को, किसी की माँ को, किसी की बहन को, किसी की बेटी को पकड़कर उसको गुलाम बना रहे हो और उसके साथ डिंगी डिंगी कर रहे हो और उसको बेच रहे हो, ये गलत है एट एनी कॉस्ट। उसमें इफ्स एंड बट्स नहीं हो सकता।